वेलकम टू माय चैनल। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु को। वर्षा की अनियमित प्रकृति और मौसम पर निर्भरता के कारण दक्षिण भारत में वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी के रूप में टैंक सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। टैंक सिंचाई तकनीक की सहायता से तमिलनाडु और कर्नाटक में लगभग 30% से अधिक फसलों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? 313। भारत की संविधान सभा यानी कि अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, तब इस संविधान सभा का नाम बदलकर अंतःकालीन संसद रख दिया गया। यह अंतःकालीन संसद 1952 में हुए आम चुनाव के उपरांत भंग कर दी गई। इस अंतःकालीन संसद का कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह एवं 22 दिन रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, जंगली उल्लुक। जंगली उल्लुक। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जंगली उल्लुक को पक्षी वर्ग के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। यह पक्षी दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य में स्थित शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। पेड़ों को काटने, जलाने और लॉगिंग ऑपरेशन के कारण यह प्रजाति संकटग्रस्त हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, संसद। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अवधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने के पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव 1 जुलाई। सी ऑप्शन सही है। भारत में वन महोत्सव या वृक्षों का उत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में भारत में तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। वन महोत्सव सप्ताह के दौरान पूरे देश में सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों द्वारा करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? यहाँ देखिए, 10वीं योजना 2002 से 2007 तक। तीसरी योजना 1996 से 1971, ये सही नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी। 1962 के चीन भारत युद्ध और 1965 में गंभीर सूखे ने इस योजना को पूरी तरह विफल कर दिया। सरकार को इसे योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। योजना अवकाश 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तक। नेक्स्ट, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल
क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर होगा लगभग 26 से 27%। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य सतह पर पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल मंडल है तथा 71% भाग पर जल। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26 से 27% पर पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो यहाँ सही श्रृंखला का चयन करना है। सी ऑप्शन देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता तथा तीसरा है अपघटक। उत्पादक वे अपघटक हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता वे घटक हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। उपघटक वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखने वाले मुगल सम्राट थे बाबर और जहांगीर। बी ऑप्शन। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा लिखी। जहांगीर ने भी फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी थी। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की खालिस्तान के साथ साझी सीमा नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है, किसके साथ? कर्नाटक के साथ। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष तरफ तमिलनाडु है। पुडुचेरी का दक्षिण में पूर्वी तट पर कराईकल है, जबकि माहे पश्चिम में केरल से घिरे पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित है। यह नाम आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से सटा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? हरा शहर कौन है? चंडीगढ़। भारत में चंडीगढ़ शहर को सबसे अधिक हरा शहर माना जाता है। शहर के कुल 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का लगभग 36% हिस्सा वन अथवा पेड़ पौधों से आच्छादित है। नेक्स्ट, समस्थानिकों में डैश। अब यहाँ सही आपको आंसर भरना है। समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, या भिन्न भौतिक गुण होते हैं, या समान रासायनिक गुण होते हैं, या इनमें से सभी। आप बताइए, केवल एक सही है, केवल एक तथा 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, और सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही है। तो सही क्या होगा? केवल 2 और 3 सही है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या लगभग अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन सा पदार्थ का उत्पादन होता है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। जब अल्कोहल मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल पेट्रोल के साथ मिश्रित होता है और ऐसे ईंधन को उपयोग में लाया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। अल्कोहल डालने से ईंधन में
ऑक्टेन मात्रा बढ़ जाती है और इसलिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट आते हैं, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। किनके फैसले सभी न्यायालय को मान्य होते हैं? ए ऑप्शन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 129 में है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में किसी अन्य न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। बी ऑप्शन, पृष्ठ तनाव। द्रव्य की बूंद की आकृति दो बलों, पृष्ठ तनाव तथा गुरुत्व बल से निर्धारित होती है। बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। छोटी बूंद के लिए केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य करता है। उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तब होगी जब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम हो, अतः बूंद गोलाकार हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हार्डवेयर क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हार्डवेयर क्या है? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन बी, कंप्यूटर का भौतिक अंग। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गमन एकक आदि आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? अग्निकुल से नहीं है, चंदेल का। चंद्रबरदाई के रासों के अनुसार अग्निकुल के अंतर्गत 4 राजपूत वंश आते हैं। पहला परमार, दूसरा प्रतिहार, तीसरा चौहान तथा चौथा सोलंकी अथवा चालुक्य। इनके अनुसार इन चारों राजपूत का जन्म माउंट आबू पर उपस्थित अग्निकुंड से हुआ है। नेक्स्ट, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। अलाउद्दीन हुसैन शाह के। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख संत थे। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म 18 फरवरी 1486 ईस्वी को बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। उस समय बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? कौन सा उद्योग? तो बी ऑप्शन देखिए, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14% और सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20% व कुल निर्यातों के 24.6% आपूर्ति करता है। यह उद्योग देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मिनट तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ सही ऑप्शन है बी, 5000। देखिए इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व डैश है? वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात। वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात। किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने से प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के
घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व आमतौर पर पानी के संदर्भ में सापेक्ष घनत्व से जुड़ा है। इसे पानी के साथ विशेष पदार्थ के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, डैश धुएं और कोहरे से बनता है। धूम कोहरा। पाला या तुषार जब उषांक हिमांक के नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। धुंध, हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहा जाता है। और बादल मुख्यतः हवा के रुद्रोषम प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये है हाइड्रोजनेशन, सी ऑप्शन। साधारण ताप पर जो ग्लिसरॉइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वसा कहलाते हैं, जबकि जो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं तेल कहलाते हैं। कुछ तेलों जैसे खजूर का तेल आदि में संतृप्त ग्लिसरॉइडों की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब इन तेलों में हाइड्रोजन गैस किसी उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करते हैं तो ये ग्लिसरॉइड ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। वनस्पति घी यानी डालडा इसी प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। नेक्स्ट, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। बृहद्रथ की हत्या करके की थी। नेक्स्ट, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? बी ऑप्शन, एड्स प्रतिरक्षी के लिए। एलिसा या HIV वायरस की जांच करने की प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती हैं। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, 3 रंग प्राथमिक रंग हैं। ये हैं नीला, हरा और लाल। प्रकाश के 7 रंगों में से लाल, हरा तथा नीला रंग प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने से अन्य रंग प्राप्त होते हैं। इस तरह मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? मानव विकास के सूचकांक का माप नहीं है। लिंग अनुपात, यहाँ सही ऑप्शन है लिंग अनुपात। मानव विकास सूचकांक HDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक HDI का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, पुस्तक सैटेनिक वसेंज किसने लिखी है? सैटेनिक वसेंज किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। सैटेनिक वसेंज
लेखक सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। यह मोहम्मद साहब की जीवन से प्रेरित है। यह मोहम्मद साहब की जीवन से प्रेरित है। नेक्स्ट, माप की मीट्रिक प्रणाली देश में शुरू हुई थी वर्ष 1956 ईस्वी में। माप की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1799 में फ्रांस में हुई थी। भारत में इसकी आधिकारिक शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से शुरू हुई। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्थूल बड़े बड़े कणों वाली आंतरिक आग्नेय शैल है। इसका निर्माण तप्त तरल मैग्मा के भूपृष्ठ के नीचे ठंडा तथा ठोस होने से होता है। यह पातालीय शैल है। नेक्स्ट, संत कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। कबीरदास का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी में हुआ था, जिसे जुलाहा, नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा ने पाला पोसा था। एक ईश्वरवाद में आस्था रखने वाले निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके गुरु रामानंद थे। इनके उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। सिखों के ग्रंथ में निहित है। नेक्स्ट, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र केरल राज्य में पेरियार नदी पर निर्मित है। इसके बांध की ऊंचाई 168.91 मीटर है। नेक्स्ट, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। पशुओं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर एवं जंगली जुगाली पशुओं में रिंडरपेस्ट रोग वायरस के द्वारा होता है। रिंडरपेस्ट रोग वायरस के द्वारा होता है। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किन दो स्थानों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा, तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इस क्षेत्र में एकमात्र व्यवहार्य में आने वाला सड़क है जो इस क्षेत्र को श्रीनगर के माध्यम से शेष दुनिया में जोड़ती है। हालांकि यह सड़क भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण हर वर्ष आधे से अधिक समय तक बंद रहती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु कौन सा है? एक केंद्र काणु मोनोसाइट। एक केंद्र काणु मोनोसाइट। एक केंद्र काणु मोनोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका है जिसका केवल एक ही केंद्र होता है। इसका आकार अनेक प्रकार का होता है। प्रायः यह गुर्दे के आकार का होता है। गुर्दे के आकार का होता है यह। इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। इंडोनेशिया में एक मंदिर है, उसका नाम बताइए जहाँ पे रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। तो अंगकोरवाट, यहाँ नाम दिया हुआ है अंगकोरवाट नाम है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में परमबानन मंदिर की दीवारों पर भी रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। यह मंदिर 9वीं सदी में जावा में बनाया गया था। बोरोबुडुर इंडोनेशिया का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, अंगकोरवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह चोटी 5,676 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट, वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को कहते हैं? वर्ष के दौरान किसी एक खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को कहते हैं बहुशस्योत्पादन। एक सत्र के दौरान एक खेत में एक से अधिक फसल पैदा करना बहुशस्योत्पादन कहलाता है। मल्टी क्रॉपिंग बहुशस्योत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? एक वित्तीय संस्था है नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। यहाँ बताइए, ए ऑप्शन सही होगा, आग्नेय और कायांतरित शैलों से। भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की उत्तरी भाग केंद्रीय उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाती है। ये ठोस आग्नेय और कायांतरित शैलों की बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है बताइए। नवीकरणीय संसाधन, तो ये है वन। वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राकृतिक एवं जैविक रूप से प्राप्त किया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल आवरण से। मॉर्फिन एक क्षारीय पदार्थ है जो अफीम और पॉपी के बीजों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसे द्रव्य रूप में पॉपी के फ्रूट कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। फ्रूट कैप्सूल में चीरा लगाने पर रिसाव के रूप में लेटेक्स नामक पदार्थ बाहर निकलता है। इसे संग्रहित कर सुखाकर कच्चे अफीम के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जिसमें लगभग 8 से 14% मॉर्फिन पाया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन है फल आवरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? मेयो। 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में एक अफगानी पठान शेर अली ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, पत्रकार और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 2 समाचार पत्र केसरी यानी मराठा में और मराठा अंग्रेजी में का प्रकाशन किया। इनकी 2 रचना है, केसरी और मराठा। केसरी मराठा में लिखा गया था और मराठा जो था वो अंग्रेजी में लिखा गया था। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की। उन्होंने गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक का है, गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, उनका नारा था। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? संश्लेषण मानव आमाशय में होता है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
आमाशय की ऑक्सिंट्रिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अगला, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? फाइलेरिया एक रोग है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया रोग एक परजीवी के कारण होता है। इस रोग का संचार रक्त चूसने वाले कीटों जैसे मच्छर, मक्खी आदि से होता है। अगला, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन हो चुका है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस कब फांसी में आत्मदान किया? 11 अगस्त 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बंगाल के दो युवक प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर बिहार में किंग्स फोर्ड को मारने के लिए उनकी गाड़ी पर बम फेंका। इस बम कांड में गाड़ी पर सवार 2 महिलाएं मारी गई। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। 11 अगस्त 1908 सही आंसर। क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने इसे उत्तरांकित तिथि चेक कहा था। उत्तरांकित चेक तिथि। अगला, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। झांसी को कब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ है राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। झांसी रियासत को वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य अपहरण नीति या व्यापकगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अगला, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 24 दिन तत्पश्चात लगभग 322 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। अगला, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील बनती है। काल्डेरा, सी ऑप्शन सही है। ज्वालामुखी गतिविधियों से काल्डेरा झील अथवा क्रेटर झील का निर्माण होता है। क्रेटर झील का निर्माण होता है। इन झीलों का जल अम्लीय होता है। अगला, जिस कुएं में से जल द्रव्य चालित दाब के माध्यम से निकाला जाता है उसे कहते हैं उत्स्त्रुत। उत्स्त्रुत कहते हैं, आर्टिसियन कूप कहते हैं। उत्स्त्रुत आर्टिसियन कूप में जल द्रव्य चालित दाब द्वारा स्वतः निकलता है। इस तरह के कूप को पाइप के माध्यम से भूमिगत जल से जोड़ दिया जाता है। अगला, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, दूसरा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को,
और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। याद रखेंगे इसको। अगला, पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। पॉलिस्टर कृत्रिम रेशे से बना होता है तथा इसकी जल अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इसके बने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? सही युग्म कौन सा है? सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। ये बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को ग्राफ चित्रित किया जाता है। अगला, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1895 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान तंत्र आयोग की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। यह प्राणी विज्ञान तंत्र की एक रूप नामकरण प्रणाली को निर्धारित करता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट और सार्वभौतिक वैज्ञानिक नाम प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। विश्व में सहारा, अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरी सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल है। लगभग 9,40,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित यह मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश में फैला हुआ है। क्षेत्र की दृष्टि से अरेबियन और कालाहारी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। दूसरे तीसरे स्थान पर कौन आता है? अरेबियन और कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र के गुरु। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? तो ये किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली डाक टिकट की शुरुआत 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसी वर्ष नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार तो ये किया था डैमलर ने। 1885 ईस्वी में गॉटलीब डैमलर ने आधुनिक गैसोलीन इंजन के प्रोटोटाइप का आविष्कार किया था। वर्टिकल सिलेंडर की सहायता से इस गैस इंजन का निर्माण किया गया था। कार्बोरेटर, जिसे 1887 में पेटेंट किया गया था, के द्वारा इंजन में गैसोलीन भरी जाती थी। डैमलर ने इस इंजन की सहायता से सर्वप्रथम 2 पहियों वाले व्हीकल रिट वैगन सवारी गाड़ी का निर्माण किया और 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने विश्व की पहली 4 पहियों वाली गाड़ी का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये हो गया डैमलर ने। निम्न एक प्रवर्धक उपकरण है। प्रवर्धक उपकरण कौन सा है? ट्रांजिस्टर। डी ऑप्शन सही है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः एक प्रवर्धक तथा एक दोलित्र की तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसमें भिन्न अर्धचालकों की 2 संधियां बनाई जाती है। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम में बग होता है। क्या होता है? ये त्रुटि होता है। बग, कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में त्रुटि का होना बग कहलाता है तथा इसे दूर करने की क्रिया बागिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो यह है मॉडेम। मॉडेम टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तथा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो लेटर्स दिए गए हैं इनके द्वारा नहीं बनता है, तो वो नहीं बनता है, ये है ट्रिबल। डी ऑप्शन सही है, ट्रिबल। शब्द ट्रिबल में उपस्थित अक्षर ई दिए गए शब्द में नहीं है। अब देखिए जो शब्द दिया गया है, ऊपर जो लेटर्स दिए गए उसमें ई शब्द, ई लेटर नहीं है, तो ट्रिबल में ई आ रहा है और ये वाला शब्द दिए गए लेटर से नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन, मकड़ी, जाला निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यहाँ है कवि और कविता। अगला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर गहरे एवं 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी आएगा, बताइए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1.408 किलोग्राम। कैसे होगा ये, इसको बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है। अगला है, सपना अपने मित्र से कहा। सपना ने अपने मित्र से क्या कहा? कल मैं एक जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित हुई जो मेरी माँ की माँ के इकलौते दामाद की है। जो मेरी माँ की माँ के इकलौते दामाद की थी। सपना का उस व्यक्ति से क्या संबंध था जिसकी जन्मदिन पार्टी थी? तो यहाँ है बेटी। अब किस तरह से बेटी आया, देखिए सपना की नानी का इकलौता दामाद अर्थात सपना का पिता वह व्यक्ति है जिसकी जन्मदिन पार्टी है, अतः स्पष्ट है कि सपना उसकी बेटी हुई। अगला ये हो चुका है, सपना की नानी इकलौता दामाद अर्थात सपना का पिता वह व्यक्ति है जिसकी जन्मदिन पार्टी है, अतः स्पष्ट है कि सपना उसकी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत कौन है? ये है नायलॉन। नायलॉन सही ऑप्शन है। किस तरह से नायलॉन होगा? यहाँ रेशम, कपड़ा और ऊन प्राकृतिक रेशे हैं जबकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपये में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तदनुसार उस कपड़े धोने की मशीन का अंकित मूल्य कितना होगा? यह अंकित मूल्य बताना है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा 9,575 रुपये। किस तरह से बना देखिए, 71 है। आगे, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात क्रमशः 3:22 हो तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा? तो यहाँ है 31,680 कागजों का भार। देखिए यहाँ किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट, अब ये मैथ के क्वेश्चन हैं, आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अठारह के विषय संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? 4 है। किस तरह से आया यहाँ पे सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए और इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए।
मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।